जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट नंबर 8, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जी दोस्तों, आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। पहला 563 ईसा पूर्व में, दूसरा 558 ईसा पूर्व में, तीसरा 561 ईसा पूर्व में, चौथा है 544 ईसा पूर्व में। जी दोस्तों, आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में। जी दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। जी दोस्तों, आपको बताना है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। जी दोस्तों, आपको बताना है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था, विक्रमशिला था कि वाराणसी था कि गिरनार था कि उज्जैन था। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? जी दोस्तों, आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है। पहला सारनाथ, दूसरा सांची, तीसरा गया, चौथा अजंता। जी दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर होगा सांची। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध के स्तूप सांची में स्थित है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आपको बताना है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। पहला पाणिनि, दूसरा अलार कलाम, तीसरा कपिल, चौथा पतंजलि। जी दोस्तों, आपको बताना है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो इसका आंसर होगा अलार कलाम। जी दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। पहला महाभिनिष्करण, महाभिनिष्क्रमण, दूसरा महापरिनिर्वाण, तीसरा महामस्तकाभिषेक, चौथा धर्म चक्र प्रवर्तन। जी दोस्तों, आपको बताना है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। जी दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध जी जो पहली बार प्रवचन दिए थे तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था। पहला व्यापारी और पुजारी, दूसरा साहूकार और गुलाम, तीसरा योद्धा और व्यवसायी, चौथा महिला और शूद्र। जी दोस्तों, आपको बताना है बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला था। तो इसका आंसर होगा महिला और शूद्र। जी दोस्तों, बौद्ध धर्म ने सबसे पहले महिला और शूद्र पर प्रकाश डाला था। ये ऐसे निम्न वर्ग थे जिन पर बौद्ध धर्म ने सबसे पहले प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक है पहला घोड़ा, दूसरा हाथी, तीसरा बैल, चौथा भेड़। जी दोस्तों, आपको बताना है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो इसका आंसर होगा घोड़ा। जी दोस्तों, बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जी दोस्तों, आपको बताना है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। पहला सारनाथ में, दूसरा कपिलवस्तु में, तीसरा वैशाली में, चौथा गया में। जी दोस्तों, आपको बताना है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर होगा वैशाली। जी दोस्तों, वैशाली ऐसा नगर था जिसमें गौतम बुद्ध ने पहली भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महावीर का मूल नाम था। महावीर जी का मूल नाम था। जी दोस्तों आपको बताना है महावीर का मूल नाम क्या था। पहला सिद्धार्थ, दूसरा गौतम, तीसरा वर्धमान, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों आपको बताना है महावीर का मूल नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा महावीर जी का मूल नाम वर्धमान था। जी दोस्तों महावीर जी का मूल नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जी दोस्तों आपको बताना है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। पहला महात्मा गांधी को, दूसरा गौतम बुद्ध को, तीसरा माओ से तुंग को, चौथा अकबर को। जी दोस्तों आपको बताना है एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध को। जी दोस्तों गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। पहला चोलों ने, दूसरा चंदेलों ने, तीसरा चालुक्यों और सोलंकियों ने, चौथा राष्ट्रकूटों ने। जी दोस्तों आपको बताना है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर होगा चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। जी दोस्तों दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा था। पहला महावीर स्वामी ने, दूसरा गौतम बुद्ध ने, तीसरा महात्मा गांधी ने, चौथा विनोबा भावे ने। जी दोस्तों आपको बताना है जियो और जीने दो किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी ने। जी दोस्तों महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। पहला जिन, दूसरा रत्न, तीसरा कैवल्य, चौथा निर्वाण। जी दोस्तों आपको बताना है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो इसका आंसर होगा कैवल्य। जी दोस्तों कैवल्य से पता चलता है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान हो चुका है, अर्थात पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। ये दोस्तों आपको बताना है कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। पहला मगध, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कुंडलवन कश्मीर, चौथा राजगिरी। जी दोस्तों आपको बताना है कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ किस नगर में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर होगा कुंडलवन कश्मीर में। जी दोस्तों कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई। पहला वत्स में, दूसरा पाटलिपुत्र में, तीसरा कौशाम्बी में, चौथा कश्मीर में। जी दोस्तों आपको बताना है तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। जी दोस्तों पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई। जी दोस्तों आपको बताना है अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी। पहला है मगध, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा समस्तीपुर, चौथा राजगिरी। जी दोस्तों इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। जी दोस्तों पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत के आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? पहला नालंदा, दूसरा गया, तीसरा राजगीर, चौथा बोध गया। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा राजगृह। जी दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जी दोस्तों, आपको बताना है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? पहला जमाल, दूसरा योसूद, तीसरा विपिन, चौथा प्रभास। जी दोस्तों, आपको बताना है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका आंसर होगा जमाल। जी दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। जी दोस्तों, आपको बताना है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। पहला बौद्ध धर्म, दूसरा ईसाई धर्म, तीसरा जैन धर्म, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका आंसर होगा जैन धर्म। जी दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? जी दोस्तों, आपको बताना है कि बुद्ध जी के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? पहला महाकश्यप, दूसरा धर्मसेन, तीसरा अजातशत्रु, चौथा नागसेन। जी दोस्तों, आपको बताना है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा महाकश्यप। जी दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।